हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने एक नए वीडियो में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। हमारे आप सबको भी पता है 395 आर्टिकल है हमारे संविधान में, जिसमें 12 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और हमारे 22 भाग हैं। तो इन 22 भागों में हम लोग पहले देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जेईई में ज़्यादातर आर्टिकल्स इन्हीं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स से लगातार क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र। 1 से 4 तक हमारे भाग 1 में आता है, मगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 1 से 3 वेरी इम्पॉर्टेंट है। चौथा तो बस इन तीनों को लागू करने की क्या शक्तियाँ हैं उसमें बताई गई हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत कई राज्यों को मिला के एक संघ है, बल्कि अमेरिका में संघ है, उनको अलग अलग तोड़ा जा सकता है, मगर राज्यों का संघ में आप एकदम यूनियन हो, आप इसमें अपने आप से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो ये एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 ये बताता है। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है, जैसे कि सिक्किम, गोवा, पौंडीचेरी, ये सब दमन दीव, इस सबको हम लोगों ने बाहर से अपने संघ क्षेत्र में मिलाया गया है। तो ये अनुच्छेद 2 के तहत ही बताया गया है कि हम लोग भारतीय संघ के जितने भी बाहर क्षेत्र हों, जैसी भी स्थिति हो, उनको शामिल करने का प्रावधान प्रोवाइड करवाता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो किसी राज्य के क्षेत्र, नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति है। तो यहाँ पे संसद को एक शक्ति दी गई है कि जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, नाम बदला गया स्टार्टिंग से ही, फिर अलग अलग नाम बदले गए। हम अपने राज्य के एरिया को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उनके नाम को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी शक्तियाँ संसद को प्रोवाइड की गई हैं। तो अब भाग 1 में 1 से 4 तक है, और भाग 2 जो हमारा है वो है सिटीजनशिप वाला, 5 से 11। और वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये है भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। सबसे पहला है, जिसमें हमारे 7 पहले होते थे, मगर अब हमारे सिर्फ 6 हैं। 7वां जो है निरसित कर दिया गया है, इसको भेज दिया गया वहाँ पे अनुच्छेद 32 में। तो पहले देख लेते हैं कि सातों में क्या क्या है। 12 से 35 में हमारे 7 पार्ट हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा जो है इक्वालिटी की बात करता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 किसी के प्रति शोषण ना हो। चौथे की बात में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, 25 से 28, जिसमें सभी अलग अलग धर्मों को अपने अपने जितने भी उनकी धार्मिक पूजा है, जो भी व्यवस्थाएं वो अपना कर सकते हैं, उनको छूट दी गई है। 5वें भाग में देखें तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30। छठे की बात करें तो संपत्ति का अधिकार है, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 द्वारा हटाया गया है संपत्ति का अधिकार। इसको जो है भेज दिया गया है 300 का में। तो अब हमारा मात्र बचा है 6। और जो 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो अनुच्छेद 12 की बात करें तो राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य मतलब कोई एक फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए, वहाँ पे लोग होने चाहिए, वहाँ पे जनतंत्र होना चाहिए। तो ऐसे राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। जितना भी हम लोग कानून संसद पारित करेगा वो मूल अधिकार से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ, उसके बाउंड्री लाइन से में अंडर नहीं आया, तो वो कानून निरसित हो जाएगा। समानता का अधिकार में देखेंगे तो सबसे पहला अनुच्छेद 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता, वहाँ पे एवरी पीपल इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। देन अनुच्छेद 15 की बात करें तो यहाँ पे धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। आप यहाँ पे किसी भी जैसे धर्म और जाति के व्यवहार आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी जुर्म है। अनुच्छेद 16 में नौकरी में समानता,
आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो आपको किसी भी आपकी कैटेगरी वाइज आपको भेदभाव नहीं होगा कि आप SC ST हो, आपको बॉस नहीं बनाया जा सकता, मैनेजर नहीं बनाया जा सकता। तो वहाँ पे भी आपको नौकरी में समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का यहाँ पे हटाया गया है। छुआछूत एक कानूनी जुर्म है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, आप जैसे भी कोई भी नोबेल पुरस्कार मिला या फिर आपको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिला, आप उसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। उपाधियों का अंत मतलब आप उस उपाधि को ग्रहण जरूर करेंगे मगर आप उसको नाम के पहले लगा के आप उसको नहीं बताएंगे। तो ये उपाधियों का अंत बताता है अनुच्छेद 18। फिर अगला है स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भी हमारे 6 प्रकार का है। अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 बताता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, बोलने की स्वतंत्रता, हम अपने बात को व्यक्त कर सकते हैं मगर उतना जितने कि हमारे कानून के समक्ष कोई भी असंगत उत्पन्न ना हो। एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी बातचीत अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता है उसके तीसरे पार्ट में। फिर चौथे में घूमने की आज़ादी है। पाँचवें में भारत में कहीं भी हम निवास कर सकते हैं। और छठे में हम लोग आजीविका का अधिकार है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे कि अगर हमको अपने कोई भी व्यक्ति जेल में बंद है तो अपने दोष सिद्धि के संबंध में कुछ आरक्षण प्राप्त कर सकता है, संरक्षण अपने वकील कर सकता है और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हर कोशिश वो कर सकता है अनुच्छेद 20 के तहत। अगला देखें तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 21A में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको लागू किया गया था। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं आप किसी के घर से गिरफ्तार कर लीजिए, उसमें भी कई तरीके से कानून है। गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है कानून द्वारा, संविधान द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, यहाँ पे मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, यहाँ पे भी आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी गुनाह है। और अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक, किसी भी फैक्ट्री में अगर 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाया गया तो कानूनी जुर्म है, तो इसे तुरंत रोका जाए। अनुच्छेद 24 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार, आप किसी भी धार्मिक जैसे पंडाल हुआ या फिर मस्जिद में जो भी आप बांट रहे हो या फिर सिख धर्म में लंगर हुआ, कोई भी जैसे प्रबंधन हुआ आप आराम से कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 इसकी छूट देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, जैसे कोई भी मंदिर हुआ यहाँ पे तो जितना भी कार्य होगा वहाँ पे टैक्स प्रोवाइड नहीं होता है, वहाँ पे सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, तो धार्मिक शिक्षा जैसे कि आप कहीं भी धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। और अगले की भाग की बात करें तो संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया गया है। SC ST के जितने भी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। 30 में शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है, वो अपना अलग से संस्था खोल सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम मदरसा खोल सकते हैं, वहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। अगर उन्हें सभी धर्मों के साथ बैठने में कुछ हिचक आ रही है तो अपना अलग से जो कॉलेज खुला है तो उसमें आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, तो ये शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 30 के तहत। और अनुच्छेद 32, 31 तो हमारा निरसित हो चुका है। 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में हमारे 5 रिट प्रोवाइड किए जाते हैं, उन 5 रिटों के द्वारा संवैधानिक उपचार किया जाता है कि ऊपर जितना भी हम लोगों ने कानून पढ़ा है उन सबको लागू अनुच्छेद 32 के तहत ही किया जा सकता है। तो आज तक
आज के लिए यहीं तक। अगले भाग में हम लोग पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि लगातार यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आई होप यू आर लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।